वेलकम टू आवर ज्ञानदे क्लासेस। दोस्तों, हम आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप के अरिहंत बुक की मैथ का सलूशन करा रहे थे। आज हमारा एक नया टॉपिक है जो कि होगा चक्रवृद्धि ब्याज का। चलो शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए चक्रवृद्धि ब्याज की पाठ को हल कर लेते हैं तो आपका पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा चक्रवृद्धि ब्याज से, ये वादा है हमारा। चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बुक में हमने 10 तक प्रश्न को कर लिया था। अब अगला जो है 11वां प्रश्न है जो कि होगा चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न। 10 तक हमारा साधारण ब्याज वाला था। चलो देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है, यदि किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ₹1500 हो तो इतने ही धन की इसी ही दर पर इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसमें जो दर दिया गया है दर को लिख लेते हैं। दर है आपका जो है दर कितना दिया गया, 10% वार्षिक दर। दर को सबसे पहले लिख लेते हैं। दर बराबर 10% दिया गया है। अब जैसे ही आप लोग जानते हैं प्रतिशत में प्रतिशत जैसे हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। बराबर दर कितना हो जाएगा, 10 बटे में 100। अब देखो जीरो को जीरो से काटेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 1/10। 1/10 हो गया। फिर उसके बाद आगे चलो देखते हैं क्या दिया गया है। समय समय कितना दे दिया गया है, 3 वर्ष का समय दिया गया है। 3 वर्ष का समय दे दिया गया है। समय बराबर 3 वर्ष। अब चलो देखते हैं। फिर उसके बाद देखो जो आपका दर का नीचे वाला आए, ये जो दर का नीचे वाला है उसे आप लोग लिखेंगे। 10 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद जितना समय दिए रहे उसका घात कर देंगे, मतलब 10 घाते 3 कर देंगे। बराबर कितना हो जाएगा, 1 लिख कर 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। इसे आप लोग क्या मान लेते हैं, मान लो ये आपका मूलधन हो गया। कैसे हुआ, जो आपका ये नीचे दर कितना है 10 हो गया, नीचे वाला 10 को लिख लेते हैं। फिर उसके बाद समय जितना दिए रहे, समय कितना दिए गए है 3 वर्ष। 3 वर्ष को क्या कर देंगे, घात कर देंगे। तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा, 1000। ये क्या हो गया, माना मूलधन हो गया। क्या, मूलधन आपका 1000 हो गया। फिर उसके बाद आगे चलो देखते हैं। यदि किसी धन पर 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से, चलो देखो देखो 1000 आपका मूलधन हो गया। 1000 का 10% क्या होगा, चलो देखो यहाँ पर मूलधन आपका 1000। अब इसी का 10% निकालेंगे। 1000 गुणे 10% मतलब 1/10, सीधे आप लिख दीजिए 1/10। जीरो जीरो से कट गया, मतलब कितना हो गया, 100। 100 लिखेंगे। कितना वर्ष तक जाना है आपको, 3 वर्ष तक है। 3 बार लिखेंगे 100। एक बार लिखें, फिर दूसरी बार 100, फिर अगली बार 100। जितना वर्ष रहे उतनी बार आप लोगों को मूलधन को लिखना है। किसके हिसाब से, दर वाले से काट कर। 100 100 100, यहाँ पर आपका 100 आया था। 100 100 100 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख लो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, ये तृतीय वर्ष। अब देखो आगे चलते हैं। देखो फिर उसके बाद ये जो है अब ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज है आपका। ये आपका 100 रुपये ब्याज लगा, फिर अगले साल 100 का, फिर अगले साल 100 का, 300 हो गया। फिर उसके बाद देखो चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ये 100 रुपये का आपका जब ब्याज लगेगा तो आप लोग किस साल में देंगे, दूसरे साल में देंगे ना। तो 100 का जो है 1/10 कितना हो जाएगा, 100 गुणे 1/10 कितना हो गया, बराबर जीरो जीरो से कट गए, कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पर आपका जब 100 रुपये पर ब्याज लगेगा आप लोग उसे किस साल में देंगे, दूसरे साल में। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ गया। फिर उसके बाद आगे चलो, आगे चलेंगे जब, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लगता है। तीसरे साल का ब्याज कहाँ, तीसरे साल का ब्याज यहाँ पर मिलेगा ना। फिर किसको किसको जोड़ के, 100 और ये 100 दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ब्याज मिलेगा तीसरे साल वाला। चलो देखो 100 100 200, 200 गुणे 1/10, जीरो जीरो कितना हो गया, यहाँ पर 20 आ गया। अब देखो अब आगे नहीं लेंगे, क्योंकि अगर चौथा साल होता तो यहाँ पर ब्याज लेते तो वो चौथे साल में आता है। यहाँ पर चौथा साल नहीं है, इसलिए अब आगे नहीं चलेंगे, इसका नहीं लेंगे। चलो अब देखो अब क्या क्या होगा, इस पर भी हो गया, इस पर भी हो गया। अब बचा है किस पर आप लोगों का, सिर्फ अब ये 10 वाले का भी ब्याज जो है आप लोगों का बचा है ना। अब 10 का कितना हो जाएगा, 10 गुणे 1/10 बराबर कितना हो जाएगा, 1।
इस 10 का ब्याज कितना हो गया, 1 रुपये। किस पर आएगा, अगले साल वाले पर, तीसरे साल में देंगे। कितना यहाँ पर 1 हो गया। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया। बस यही आप लोग समझ लीजिए, बस पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग लगा लेंगे आसानी से। चलो देखते हैं, ये आपका जो होता है पहली लाइन जो होता है, जो सीधा होता है वो आपका साधारण ब्याज होता है, एसआई होता है। फिर उसके बाद ये जो पूरा आता है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चलो देखते हैं आप लोगों का एसआई कितना आ गया, 100 कितना 300 हो गया। फिर उसके बाद आगे चलो देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों का कितना होगा, पूरा मिला के चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। और ये पहला लाइन जो होता है ये सिर्फ आपका साधारण ब्याज होता है। 100 300 320 10 330 301 31। चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों का कितना हो गया, 331। अब देखो प्रश्न में क्या दिया गया है, साधारण ब्याज रुपये 1500 दिए गए हैं। साधारण ब्याज हमारा कितना आया है, 300 रुपये आया है। हमारा 300 साधारण ब्याज प्रश्न वाले के 1500 के बराबर में है। 300 बराबर 1500 कर दिए। फिर उसके बाद प्रश्न में पूछ लिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों का ये वाला होता है CI, और ये वाला आपका SI है, अभी बताए पीछे। अब देखो क्या होगा, 300 बराबर 1500 हो गया, तो 331 बराबर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 331 बराबर क्या हो जाएगा, 13 गुणा इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा नीचे, 1500 गुणे 331 का बटा हुआ 300, 0 0 3 एकम 3 3 पच्चे 15, कितना हो गया, 5 एकम 5, 331 बराबर कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 5 तिहाई 15 5 तिहाई 15 1 16, कितना हो गया, 1655 रुपया आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सेम ऐसे ही है, चलो उसे भी लगा लेते हैं। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, चलो देखते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ₹620 है, मूलधन क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, SSC के भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसे या तो आप लोगों का ये 12 वाला प्रश्न पूछेगा पेपर में, या 11 वाला पूछेगा, जो जो पूछ सकता है हम आपको बताते हैं कौन कौन सा पूछेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न पूछ भी सकता है। चलो देखते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। 12 वाला, दर आपका कितना दिया गया है, जो दिए रहे आप लोग उसे लिख लेते हैं। दर बराबर कितना दिया गया है, 10%। 10% जब दर दिए गया है तो प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, 10 का बटे में 100, सेम पीछे वाले जैसे लगाएंगे, एकदम एक ही तरीके से सब सवालों को लगाएंगे। 0 0 से कट गया, बराबर कितना आ गया, 1 बटे में 10। फिर उसके बाद आगे चलो देखते हैं, आगे समय कितना दे दिए गया है, 3 वर्ष दिया गया है। समय बराबर 3 वर्ष दे दिए गए हैं। फिर उसके बाद आगे भी हमने आपको बताया, ये जो दर का नीचे वाली जो वैल्यू है उसे हम लोग ले लेंगे, दर का नीचे वाला वैल्यू 10। फिर उसके बाद 10 का घात करेंगे किसके साथ, 3, मतलब जो वर्ष दिए रहे उसके साथ घात करेंगे, चाहे 2 वर्ष दिए रहे चाहे 3 वर्ष दिए रहे। 3 वर्ष दिए गए हैं, 3 के साथ घात कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, जब इसे हल करेंगे 1 लिख के, 3 वर्ष है 3 बार मतलब 0 हो जाएगा, 1 2 3 बार 0 हो गया। ये हमारा क्या आ गया, मानव मूलधन। क्या, मानव मूलधन हमारा कितना हो गया, 1 लिख कर 3 0। अब देखो सेम भी पीछे वाले जैसा, अब देखो 1000 पर 1/10 के हिसाब से 3 वर्ष तक ब्याज को हम लोग निकालेंगे, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष। चलो देखो 1000 का 1/10 कितना हो जाएगा, अभी पीछे जैसे बताए थे, गुणे 1/10, 0 0, ये आपका कितना हो गया, 100 हो गया। फिर अगले साल आपका 100, अगले साल भी आपका 100, अगले साल भी आपका 100। साधारण ब्याज क्या होता है, हर हमेशा सेम रहता है। ये आपका पहला लाइन क्या हो गया, SI हो गया, क्या हो गया, SI। फिर चलो आगे, ये 100 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। पहले साल ब्याज कितना है, 100 रुपये जब ब्याज है, इस पर ब्याज लगेगा तो 100 का 1/10 के हिसाब से, 100 का 1/10 के हिसाब से, 0 0 कितना आ गया, 10 आ गया। पहले साल का ब्याज कितना आया, 10 आया, तो किस पर मिलेगा हमें, किस साल मिलेगा, दूसरे पर, मतलब यहाँ पर 10 लिखे है, इसमें ऐड होगा ना, 10 यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद आगे चलो देखते हैं, फिर यहाँ पर ब्याज आएगा। अब देखो, अब इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों पर ब्याज कहाँ मिलेगा हमें, दूसरे साल के बाद वाले तीसरे पर हम जुड़ेगा। देखो 100 का 200 हो गया, 200 गुणे 1/10, 0 0 कितना हो गया, 20। अब देखो अगर चौथा साल होता तो आपका
यहाँ पर कितना आएगा जानते हो? 30 आएगा। कैसे? 10 के 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, जितना रहे उसका 2 गुना करते चले जाएंगे, उसका मतलब पहाड़ा पढ़ते हुए चले जाएंगे। जैसे 10 यहाँ पर है, इसका 2 में गुणा किए 20, फिर उसके बाद 3 गुणा करेंगे 30, ऐसे ऐसे चले जाएगा। अभी आपका आगे प्रश्न आएगा तो हम लोग यहाँ पर नहीं निकालेंगे, सीधे जैसे एक निकाल लिए 10, फिर उसके बाद 10 का दूनी 20, 10 का तिया 30, ऐसे करके लगा देंगे। चलो देखो, फिर उसके बाद अब इस पर भी ब्याज हो गया, इनका भी ब्याज हो गया। अब एक चीज़ का सिर्फ ब्याज बचा है, किस पर? इस 10 का ब्याज बचा है। इस 10 का मतलब 10 गुणे 1/10, 0 0, कितना हो गया? 1 रुपये आया। फिर ये किस पर ऐड होगा? तीसरे साल वाले में ऐड होगा। चलो देखो, अब आपका साधारण ब्याज कितना हो गया? 100 100 100, कितना हो गया? 300। फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज 100 100 100, 320, 330, 331। चक्रवृद्धि ब्याज आपका 331। ये साधारण ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। कितना हो गया? 300 साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 331। फिर प्रश्न में देखो क्या दिया गया है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 620 दिया गया है। हमारा अंतर कितना आया है? चक्रवृद्धि ब्याज 331 है और साधारण ब्याज 300 है। हमारा अंतर 31 का आया हुआ है और प्रश्न में अंतर कितना दिया गया है? 620 का अंतर दे दिए गए हैं। तो हमें क्या पूछ लिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो मूलधन क्या होगा? हमारे हिसाब से मूलधन भैया 1000 बट है, तो मूलधन क्या होगा वास्तविक? हमारा 1000 बराबर किसके हो जाएगा? हमारा मूलधन तो 1000 है, बराबर करके निकालेंगे। 13 गुणा इसका गुणा इसके साथ कर देंगे। 620 गुणे 1000 का बटा हुआ 31। अब देखो, 31 एकम 31 दूना 62, फिर 1000 का 2 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000। चलो 20 लिख के 1 2 3 0। चलो, उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा। या तो आपका ये प्रश्न पूछेगा या तो ये प्रश्न पूछेगा पेपर में। जो जो पूछेगा हम आपको बताते चलेंगे। इन दोनों प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बताया है, इसे आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए। यही प्रश्न पूछता है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है 12,000 पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष के छमाही देय व तिमाही देय चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर क्या होगा? दोस्तों, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रश्न है। चलो इसको हम लोग आसान तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। यह प्रश्न बहुत ही बड़ा होगा, आपको हम समझाएंगे बहुत ही आराम तरीके से। आप लोग इसे ज़रूर ही लगाइएगा, आपको समझ में आएगा। सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें 2 प्रकार की दरें दी गई हैं, एक छमाही देय है, एक तिमाही देय है। चलो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा? छमाही वाला निकाल लेते हैं। चलो देखते हैं छमाही वाला। यहाँ पर आप लोग छमाही लिख दीजिए। छमाही वाले को पहले हल करते हैं, फिर उसके बाद तिमाही वाले को हल करेंगे। छमाही, चलो छमाही दर आपका निकाल लेते हैं। छमाही दर बराबर छमाही दर बराबर कितना होता है? R/2, मतलब R दर बटे 2। दर कितना दिया गया है? छमाही दर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष, मतलब दर कितना दिए गए हैं? 10 दिए गए, 10 का बटा हुआ 2 बराबर कितना हो जाएगा? 5%। अब देखो, अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद छमाही समय भी, छमाही समय, छमाही समय इसका हो जाएगा 2, इसके लिए सूत्र होता है 2n। मतलब 1 वर्ष में क्या होता है? 2 छमाही होती हैं। 1 वर्ष में 2 छमाही, 2 गुणे 1 बराबर 2, मतलब 1 वर्ष में 2 छमाही। अब चलो इसे हम लोग लगाते हैं। देखो 12,000 पर 10% वार्षिक दर से दर आपका कितना है? 5%। पूरा आपका होता है 100%। इसे अलग तरीके से लगाएंगे। 100% जब उसमें 5 बढ़ जाएगा तो 105% हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका रुपये कितना है? 12,000। चलो देखो, 12,000 गुणे कितना है? दर 5 है। कितना पूरा रहता है? 100 बढ़ के 105, 105 बटे में 105%, 105 बटे में 100, दो तक, 2 छमाही तक जाना है, इसलिए हम लोग 100 फिर गुणे 105 बटे में 100। अब चलो, अब आगे इसे हल करते हैं। 5 21 में, 5 विषम में, 5 21 में, 5 विषम में। अब देखो 0 0, फिर उसके बाद 0 0, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद यहाँ पर 4 तिहाई 12, 30 आ गया। अब इसे ऊपर वाले को हम लोग गुणा करके लिख लेते हैं। क्या? 30 गुणे 21 गुणे 21 बराबर कितना हो जाएगा? 13,230।
चलो देखते हैं, अब तिमाही वाला निकाल लेते हैं। तिमाही वाला, तिमाही, चलो देखो सबसे पहले तिमाही दर निकालेंगे। तिमाही दर, तिमाही दर के लिए क्या होता है, आर बटे में 4, आर बटे में 4। 10 आपका कितना दिए गए, 10 बटे में 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2.5%। 2.5% हो गया। फिर उसके बाद तिमाही समय निकालेंगे। तिमाही समय, तिमाही समय मतलब एक वर्ष में एक वर्ष में, हाँ, एक वर्ष में कितना तिमाही होता है, मतलब 12 महीने में कितना तिमाही होगा, 12 का बटा हुआ 3 बराबर 4 तिमाही, यही हो गया। अब देखो, अब इसे भी हम लोग लगाएंगे। चलो देखो, दर आपका कितना है, 2%, 2.5% है, पूरा रहता है 100%। फिर उस देखो, रुपये कितना दिए, 12,000। अब इसे भी हल करेंगे, 12,000 गुणे में दर आपका 2.5% है, पूरा 100% रहता है, कितना हो जाएगा, 102.5 इतना प्रतिशत बटे में 100। ऐसा कब तक चलेगा, 4 बार चलेगा, मतलब 4 तिमाही होता है ना, 102.5 का बटा हुआ 100, 102.5 का बटा हुआ 100, 102.5 का बटा हुआ 100। यह प्रश्न आपको नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं कैसे लगाया जाएगा। चलो देखो, अब इसी को क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, अगर एक नीचे 0 बढ़ा देंगे तो दशमलव हट जाएगा, सब में दशमलव को हटा लेते हैं। आप देखो, अब आगे, अब इसी को क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। चलो, 25 चौके 100 0 ना, 25 चौके 100, 25 41 में बाहर जाएगा। फिर यहाँ पर भी 40 में, यहाँ पर भी 41 में, यहाँ पर भी 40 में, यहाँ पर भी 41 में। अब चलो, अब आगे चलते हैं। देखो, 0 0 0, 3 ही 0 है, 1 2 3 0 से क्या होगा, कट गया। अब इसी को क्या कर लेते हैं, हम लोग हल कर लेते हैं। देखो, ऊपर कितना है, 12 गुणे 41, 12 गुणे 41 गुणे 41 गुणे 41 गुणे 41 का बटा हुआ 40 गुणे में 4 गुणे में 4 गुणे में 4। ये ऊपर वाला वैल्यू कितना आएगा, 33,909 132 का बटा हुआ 2,560। गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा, इतना आएगा। फिर 2560 को इसमें जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 13 24 5.75। ये देखो, आपका आ गया है तिमाही, और ऊपर कितना आपका छमाही आया था, छमाही आया था 13,230 रुपये। अब देखो, इन दोनों का अंतर पूछा गया है, अंतर मतलब दोनों को घटा देते हैं, इसमें से माइनस 13,230, 13,230.00। अब देखो घटाओ, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 में से 3 चला जाएगा 1, यहाँ पर 0 0 0, मतलब 15.75। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न आपका पेपर में नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लीजिए, जो जो पूछा सकता है हम आपको बता देंगे, या पूछ सकता है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। पढ़िए, प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है, इसी दर से यह 16 कितने वर्षों में होगा। चलो देखते हैं इसे, 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है भाई, 2 गुना, 4 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। फिर उसके बाद प्रश्न में पूछ लिए गए कितने वर्ष में 16 गुना होगा। इसी को लगाना बहुत बढ़िया प्रश्न है, यह प्रश्न पूछ सकता है, जरूर पूछ सकता है। जब आपका जो है पूछे, मतलब कितने वर्ष में यह 16 गुना होगा, जो ये आपका 16 गुना कितने वर्ष में होगा, 16 को आप लोगों को क्या करना है, खंड कर लेना। सबसे पहले 16 को खंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। या इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घात में 4, क्या, 2 की घात में 4। अब देखो,
ये आपका जो पूछ रहे हैं 4 वर्ष, ये आपका 4 वर्ष है ना, 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। फिर उसके बाद ये आपका घात में भी कितना आ गया है 4 ना। अब यही 4 का आप लोगों को क्या कर देना है, इसके साथ गुणा कर देना है। 4 का गुणा किसके साथ, 4 के साथ कर देना है। मतलब कितने, 16 कितना आ गया, इसी दर से वह 16 गुना कितने, 16 वर्ष में वह 16 गुना हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को लगा लेना है। जितना घात रहे, याद रखना, जितना घात रहे उसका गुणा आपको किसके साथ कर देना है, जो उसकी वैल्यू दिए रहे वर्ष वाला। 4 वर्ष दिए गया है तो 4 का 4 से गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो गया, 16 वर्षों में वह 4 गुना हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 8,820 तथा 4 वर्ष में 12,005 हो जाता है, मूलधन क्या होगा। चलो देखते हैं। 2 वर्ष में 8,820 मतलब पहले तो वह कोई भी मूलधन रहा होगा भाई, कोई भी मूलधन तो रहा ही होगा। वह क्या हो जा रहा है 2 वर्षों में, 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है 8,820। फिर उसके बाद कह रहा है 4 वर्षों में कितना, फिर अगले 2 वर्षों में, अगले 2 वर्षों में वह कितना हो जा रहा है 12,005, 12,005। अब देखो, अब इसे हम लोग लगाएंगे। देखो इसमें इसमें जो है हमने किसका गुणा किए, देखेंगे वैल्यू हमारा 12,005 आ गया। मतलब इसमें किसका गुणा किए जिससे वैल्यू 12,005 आ गया। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर 12,005 में 8,820 का भाग देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि 8,820 में किसका गुणा किए हैं कि 12,005 प्राप्त हो गया है। 8,820 का भाग दे दिए बराबर कितना, जब भाग देंगे 1.361 आ गया। मतलब अगर 8,820 में 1.361 का गुणा करेंगे तो 12,005 को प्राप्त किया जा सकता है। चलो देखो, फिर उसके बाद इसमें मूलधन में भी उसी का गुणा करेंगे तो 8,820 ही प्राप्त हुआ होगा। चलो भाई अब लगा लेते हैं। तो मतलब मूलधन में भी हम लोगों ने 1.361 का गुणा कर देंगे तो 8,820 मिल जाएगा ना। अब इसी को हम लोग लगा लेंगे तो मूलधन कितना जाएगा, P बराबर 8,820 का बटा हुआ 1.361। अब इसी को हल कर लेते हैं, मतलब ऊपर एक जीरो और बढ़ाएंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। अब इसे आप लोग को क्या करना है, हल करना है। चलो देखो, देखो भाई इसका इसमें आप लोग भाग दे देंगे तो भाई आप लोगों का आ जाएगा 6,480। भाग दे के आप लोग देख लीजिएगा कैलकुलेटर से, आ जाएगा इतना। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। टाइम भी ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए हम आपको हल करके नहीं बताएंगे, लेकिन अगर आप भाग देंगे तो इतना आ जाएगा उत्तर। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में है किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन 3,840 तथा 3 वर्ष का मिश्र धन 4,096 ब्याज की दर पूछा गया है। चलो देखो इसे लगाते हैं। 2 वर्ष का मिश्र धन 3,840, 3,840। फिर उसके बाद आगे दिए गया है तथा 3 वर्ष का मिश्र धन 4,096 है, 4,096 चक्रवृद्धि ब्याज का दर पूछा गया है। चलो देखो घटा लेते हैं, घटा देखो 6, 9 में से 4 गया 5, फिर उसके बाद है यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, 256 हो गया। चलो देखो 256 हो गया। फिर उसके बाद आपका किस पर बढ़ता है हमेशा, ये जो कम वाला है इसी पर जो है ब्याज बढ़ के यहाँ पर जाएगा ना। तो बटे में 2,556 का बटे में 3,840, फिर उसके बाद गुणे 100 कर देंगे, दर आपका निकल जाएगा। अब देखो इसे हल करेंगे। चलो देखो भाई हल करते हैं, इसी में टाइम आप लोगों का लग जाएगा। जीरो जीरो से काट देते हैं ना, फिर 2 25 10, चलो काटें, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4। चलो अब आगे चलते तो काटते हैं। देखो चलो देखो 16 से काट देते हैं, 16 1 कम 16 3, 16 दोनों 32, 2 आ गए। फिर से भी 16 से काटेंगे, 16 1 कम 16 9, 16 छक्का 96। अब ये और कटेगा भाई। अब देखो 2 से काट देते हैं, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। अभी ये जो है और कटे क्या, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8 आ गया भैया। अब ये आपका 4, ये आपका 5 अभी बचा है।
मतलब 5 चौके 20, ये आपका 5, ये आपका 4, बराबर कितना हो जाएगा 20 का बटा हुआ 3। अब इसे सही बटे में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 छक 18, 18 दो 20 का बटा हुआ 3, 36 18 दूना 20/3, 6 सही 2/3 दर आ गया। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है 50,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 9% तथा तीसरे वर्ष 10% हो। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, प्रश्न आपका पूछा भी जाता है। चलो देखते हैं 50,000। सबसे पहले जो मूलधन आपका दिया है उसे लिख लेते हैं, मतलब 50,000 लिख लिए। पहले वर्ष आपका ब्याज की दर कितनी दी गई 8% दिया गया, पूरा आपका होता है 100%, 8% जब बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 108/100। फिर अगले वर्ष आपका ब्याज की दर 9% दिया गया है, कितना हो जाएगा 109 का बटा हुआ 100। फिर अगले वर्ष ब्याज की दर 10% है, कितना हो जाएगा 110 का बटा हुआ 100। अब इसी को हल कर लेते हैं। 0 0 से कटेगा 0 0, फिर डबल जीरो से कट गया, एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो इससे कट गया। चलो देखते हैं क्या क्या है वो लिख लेते हैं। 5 गुणे में 108 गुणे में 109 गुणे में 11 का बटा हुआ 10। अब यही है, देखो ये जब भी आएगा हमेशा इसे आप लोग शुद्ध करिएगा। ये जब भी आएगा आप लोगों का हमेशा मिश्र धन आएगा, क्योंकि जो है ब्याज की मूलधन पर ब्याज की दर से हम लोग निकाल लेते हैं, इसलिए हमेशा जब भी आएगा आपका मिश्र धन ही आएगा। चलो देखो ऊपर वाले का गुणा जब करोगे तो कितना आएगा 64,746, 64,746, एक जीरो और बटे में 10, 0 0 से करें। ये भाई हमेशा आपका क्या आएगा मिश्र धन आएगा। अभी हमने आपको बताया कितना मिश्र धन आपका, मिश्र धन आपका हो गया 64,746। अब प्रश्न में आप लोगों से ब्याज पूछ लिया गया है, ब्याज कैसे निकलेगा, ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, ये आपका क्या हो जाएगा ब्याज बराबर हो जाएगा ब्याज के। अब देखो इसमें से माइनस मूलधन कर देंगे, मूलधन कितना है आप लोगों का 50,000 है, बटे में ब्याज आप लोगों का आ जाएगा। चलो देखो घटा देते हैं, 6 4 7 4 1, मतलब 14,746 रुपये आप लोगों का क्या हो गया ब्याज हो गया। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है कितने समय में रुपये 1,000 की राशि 20% वार्षिक दर से रुपये 1,338 हो जाएगी जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित है। चलो भैया इसे हम लोग लगाते हैं, जब भी आपका कितने समय पूछे तो आप लोग सीधा ऑप्शन पे जाइएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग उठा लेते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए हम लोग उठाते हैं, मतलब 1 सही 1/2 वर्ष है। अब इसे देखो साधारण भिन्न में बदलेंगे, 2 एकम 2 1, 3/2। फिर उसके बाद देखो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 वर्ष, मतलब कितना हो गया 1.5 वर्ष भैया। अब चलो 1.5 वर्ष में कितना छमाही होगा, एक वर्ष में जब 2 छमाही होता है तो 5 महीने और बढ़ गया, 1.5 वर्ष में कितना हो जाएगा 3 छमाही हो जाएगा, 1.5 वर्ष में 3 छमाही हो जाएगा। चलो देखते हैं भैया आगे, तो छमाही दर हम लोग भी निकाल लेते हैं, छमाही दर भी निकालेंगे। हाँ छमाही दर भी निकालेंगे, दर कितना दिए गए हैं 20%, हाँ 20% वार्षिक दर, 20 का बटा हुआ जब छमाही दर निकालेंगे तो बटे में 2, r/2 कितना हो जाएगा 10%। अब देखो भैया हमने आपको बताया 10% बराबर कितना है 10 का बटा हुआ 100, 0 0 से कट गए बराबर कितना है 1/10। अब देखो आगे चलते हैं, हमने आपको बताया ये जो 10 नीचे वाला है इसी को हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे, 10 का घात कर देंगे 3 के साथ, जितना समय रहे 3 छमाही समय है तो हमारा 10 घाते 3 हो गया, मूलधन माना कितना हो जाएगा 1 लिख 1 2 3 0 हो गया। चलो भैया अब आगे देखो ऑप्शंस लगा रहे हैं, पहले ऑप्शन दे लिए हैं, देखो उत्तर आता है कि नहीं। चलो भाई आगे देखो 1,000 हो गया, फिर 1,000 का 1/10 के हिसाब से 1,000 गुणे 1/10 0 0, मतलब कितना पहले साल 100, पहले वर्ष, पहले छमाही न, द्वितीय छमाही, फिर उसके बाद तृतीय छमाही न, 100 100 हाँ,
फिर देखो 100 सेम पीछे वाला जैसा है, ये आपका क्या होगा साधारण ब्याज। अब देखो इस 100 रुपये का जब ब्याज लगेगा तो हम लोग किस में जोड़ के देंगे, अगले छमाही में, दूसरे छमाही में जोड़ के देंगे, मतलब 100 गुणे में 1 का बटा हुआ 10, 0 0 कितना हुआ यहाँ भैया 10 हो गया। फिर अभी हमने बताया था यहाँ पर जब 10 है तो अगले में 10 दूनी 20 हो जाएगा। फिर अगर और नीचे होता है यहाँ पर 100 होता तो यहाँ पर आता 30 आता, लेकिन है नहीं, हम लोग आगे नहीं चलेंगे। फिर उसके बाद इस 10 का निकालेंगे। अब देखो अभी ब्याज किस पर लगेगा, मतलब ब्याज पर भी ब्याज लगता है। इस 10 का ब्याज कहाँ पर जुड़ेगा, अगले वर्ष में जुड़ेगा। 10 गुणे 1/10 कितना हो गया, 1 आ गया। इस 10 का ब्याज अगले वर्ष में जुड़ेगा, मतलब तीसरे छमाही में जुड़ेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। चलो देखते हैं पूरा ब्याज है ये कितना आया। पूरा ब्याज 100 100 100 300 320 310 330 331, पूरा ब्याज आपका 331 आया। अब देखो ये हमारा मूलधन कितना था, 1000 था, ये ब्याज कितना आ गया 331। अब देखो प्रश्न में देखते हैं क्या दिए गए, कितने समय में, हाँ समय पूछा गया ना। छमाही दर की वार्षिक की दर से रुपये 1331 हो जाएगा। हाँ देखो 1000 पहले था, ये जब 331 जुड़ जाएगा तो पूरा ब्याज कितना हो जाएगा भैया, मूलधन प्लस ये जुड़ जाएगा 1000 प्लस 331, ये आपका ब्याज नहीं, ब्याज तो यहाँ पर आया है, ये आपका मिश्र धन होगा, मिश्र धन। 1000 और 331 कितना हो गया 1331, मतलब 1331 हमारा आ गया। प्रश्न में कितना दिया गया है, 1000 की राशि पर वो किस वार्षिक दर से पैसा जो है 1331 हो जाएगा। 1331 कितने समय में हुआ हमारा, 1.5 वर्ष में हुआ, मतलब 3 छमाही में हो गया। प्रश्न में हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ए वाला भैया सही है जो हमने लेके लगाया हुआ है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में है किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर ₹1 है, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है, तो धनराशि क्या होगा। अभी पिछले सेम जैसा ही प्रश्न है, चलो देखते हैं, इसे भी बता देते हैं। दर आप लोगों का कितना दिया गया है, 4% दर दिए गए है, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, 4 एकम 4 4 25 में 1/25 हो जाएगा भैया। अब देखो आगे चले लगाते हैं, मतलब मैंने आपको कहा था जो नीचे रहे, नीचे क्या है 25 है, फिर उसका किसके साथ जो है घात करना है। देखो प्रश्न में कितना दिया गया है, 2 वर्ष के साधारण ब्याज, मतलब 2 के साथ है घात में समय कितना दिए रहे उसी के साथ घात कर देंगे, 25 का 2 से घात करेंगे, 25 25 में 625। फिर देखो आगे लगाते हैं 625, मूलधन माना हमारा 625 हो गया भैया। और देखो 625 का 1/25 के हिसाब से कितना हो जाएगा, प्रथम वर्ष दूसरा वर्ष, 625 1/25, 625 गुणे 1/25 करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 यहाँ, दूसरे वर्ष में भी सेम 25। अब देखो इस 25 का ब्याज कहाँ पर मिलेगा हमें, अगले वर्ष में जुड़कर मिलेगा, दूसरे वर्ष में 25 गुणे 1/25 कितना हो गया 1 हो गया। फिर प्रश्न में दे दिए गए है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 है, 25 25 50, ये आपका SI होता है, फिर आपका जो पूरा जोड़ के आता है CI आता है। 25 25 50 और 25 25 50 से 51, ये आपका SI, ये आपका CI। अंतर कितना दिए गए है 1, हाँ भैया अंतर जो है प्रश्न में 1 है और हमारा भी अंतर 1 ही आ रहा है, इसलिए आपका जो है जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित है तो वह धनराशि, इसका मतलब ये जो 625 हमारा धनराशि है यह सेम ही वैसे ही आएगा, चाहे आप लोग तिरछा गुणा करके निकाल लीजिएगा। 625 गुणे 1 का बटा हुआ 1 बराबर कितना आया 625 ही आया, धनराशि हमारी कितनी 625 पहले ही वाली है। चलो देखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रतिवर्ष ₹17,640 को 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती हैं, उधार ली गई राशि कितनी थी। भाई ये किस्त वाला प्रश्न है, किस्त वाला प्रश्न आपका एग्जाम में पक्का किसी न किसी शिफ्ट में आता है। आप लोगों को यह जो है कई जगहों पर कठिन तरीक़ों से बताया होगा, लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। चलो देखते हैं, सबसे पहले आपको भैया जो दर दिया है वही दर आप लोगों को लिख लेना है ना, किस्त वाला प्रश्न है भैया। दर आपका भैया 5% दिए गए हैं, मतलब 5 का बटे में भैया 100, फिर 5 एकम 5 5 विषम में बराबर कितना भैया 1/20। अब देखो भैया आगे चलते हैं,
मतलब 20 से मूलधन है आपका 20 से बढ़ के एक ज़्यादा हो जा रहा है। 20 से बढ़ कहाँ जा रहा है? 21 पे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? किस्त वाले का मतलब 20 से बढ़ के भैया 21 पे जा रहा है। 20 से कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। 20 से बढ़ के 21 पे जा रहा है। एक तरफ आपका धन लिखेंगे, फिर एक तरफ आपका किस्त लिखेंगे। देखो बस यही 2 चीज़ आप लोगों को याद रखना है, धन लिखेंगे, किस्त लिखेंगे। धन हमेशा क्या होता है? जुड़ता है। धन भैया हमेशा जुड़ता है और किस्त हमेशा क्या होता है? बराबर रहता है। किस्त क्या रहता है? बराबर। जैसे आप लोगों को कोई भी किस्त पर मोबाइल लिए या कुछ भी लिए, वह किस्त आप लोगों को बराबर हमेशा ही भरना पड़ेगा। लेकिन ये जो धन रहता है भैया, ये आपको जुड़ता है। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। चलो देखो 20 से बढ़ के 20 से 21 हुआ। फिर ये पहले साल था, पहले साल के लिए घात क्या रहता है भैया? 1 ही रहता है। फिर अगले साल के लिए घात क्या हो जाएगा? 20 का घात हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा? जब इधर भी घात लगें तो किस्त वाले पर भी घात लगेगा। 21 का भैया घात भी 2 हो जाएगा। हाँ, अब देखो इसका मतलब यहाँ पर 20 रहेगा। फिर इसका मतलब 20 का जब 2 बार गुणा करोगे तो 400 हो जाएगा। चलो अब देखो लगाते हैं। फिर इसका मतलब यहाँ पर 21 का 2 बार गुणा करेंगे तो 441 और ये आपका 21 ही रहेगा। अब देखो आगे चलो देखते हैं। देखो अब आगे देखते हैं। हमने अभी आपको बताया था किस्त हमेशा बराबर आता है। यहाँ पर आपका किस्त 21 है, यहाँ पर 441 वगैरह बराबर नहीं है। इसमें जो है क्या हुआ था? 21 का एक बार और 21 में गुणा किए थे तो 441 हुआ था। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी 21 का एक बार और 21 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 441। अब जो है किस्त आपका बराबर हुआ, मतलब इसमें गुणा 21 का था तो इसमें करके हम लोग किस्त को बराबर किए, क्योंकि किस्त हमेशा बराबर रहता है। सेम उसी प्रकार से मैथ का ये नियम होता है। जब यहाँ पर 21 का गुणा हुआ है तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? 21 का गुणा करेंगे। गुणे में 21। अब देखो ये आपका कितना हो जाएगा? 21 दूना 42, 420। अब देखो धन आपका क्या होता है? जुड़ता है। 420 था, यहाँ पर 400 हो गया। धन आपका कितना हो जाएगा? पूरा 420, 400 पूरा हो जाएगा 820। फिर आपका किस्त क्या रहता है? किस्त जो है बराबर ही रहता है। किस्त जो है जुड़ता उड़ता नहीं भैया, किस्त जो रहता है वही रहता है बराबर। 441 किस्त 441 हुआ और धन आपका 820 हो गया। अरे प्रश्न में दिया गया है 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई गई। 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई गई और कितना देख पैसा चुकाई गई? ये 17,640। मतलब ये 441 आपका 17,640 के बराबर है। ये 441 आपका 17,640 के बराबर है तो 820 बराबर क्या हो जाएगा? चलो देखो इसी को हम लोग लगा लेते हैं। देखो चलो 441 बराबर 17,640 तो 820 बराबर क्या होगा? इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा नीचे। 17,640 गुणे में 820 का बटा हुआ 441। अब जब आप लोग इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32,800 रुपये हो जाएगा। उधार ली गई राशि 32,800। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा। किस्त वाला प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, आप लोग इसे लगाइएगा जरूर। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पुनः देखिएगा। दोस्तों इसी प्रकार से वीडियो देखने और एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपके लिए एयरफोर्स वाई ग्रुप की ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।